हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्नू कुमार और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड बहुपद चैप्टर। मैथ में बहुपद चैप्टर में आज हम लोग कुछ 50-60 को लगभग ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव है नहीं, जहाँ से पूछा जाता है या जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए अभी हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद में जब पढ़ा रहे थे इसका सब्जेक्टिव तो बताए थे इसमें कुछ थ्योरी। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को डायरेक्ट अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा है, कभी कभार आपको बोलेगा योग निकालने के लिए, तो यदि चाहे तो योग कहे या तो फिर अल्फा प्लस बीटा कहे। एक आपको कहेगा गुणनफल, क्या कहेगा? गुणनफल कहेगा या अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे जो शून्यक ये जो दिया हुआ है अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसलिए अल्फा बीटा कह रहा है। कभी कभी ए बी भी कह सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ ए बी अगर बोल दे तो ए प्लस बी निकालना होगा। अगर ए बी तब योग या गुणनफल अगर कहेगा तो ए इंटू बी रहेगा। तो आइए इसका फार्मूला होता है, जैसे योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, हाँ, माइनस बी बाई ए। और अगर यदि जो गुणनफल कहेगा अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए, क्या होगा? सी बाई ए। अभी हमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 में यहाँ जो संख्या 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, ठीक है। अब a बराबर हो जाएगा, यहाँ a होता है। सबसे पहले इसको जानने से पहले एक बात और जान लीजिए, इसका मानक रूप है ना, द्विघात के मानक रूप, द्विघात के मानक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ई जो है से अचर पद है, ये सभी ए बी सी क्या है? अचर पद। अब यहाँ पे जो अचर पद रहेगा वो ये होगा, और यहाँ पे जो अचर पद रहेगा वो बी होगा, और यहाँ जो अचर पद रहेगा उसी होगा। तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ अचर पद कितना है? 1। तो 1 हो गया अचर पद यानी ए हो गया, और यहाँ पे 1 है लेकिन इसके पहले माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और सी के जगह पे कितना दे रखा है? 4। अब देखिए ए बी सी तीनों का जब मान पता हो गया, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी योग पूछा जा रहा है। तो जब योग पूछा जाए तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस तो ये पहले से सूत्र वाला हो गया, और बी देखिए बी कितना है? -1। तो एक और कोष्ट दे के और -1 देंगे और बटा ए कितना है? 1 है, तो यहाँ 1, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो प्लस छुपा हुआ रहता है, नीचे 1 भी छुपा हुआ रहता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 प्लस में 1, तो माइनस में 1 है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ -1 है और आंसर इसका सी होगा। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हो, अगर सी बाई ए पर रखोगे तो 4/1 यानी 4 आंसर आएगा, जबकि 4 भी दे रखा है, इसको टिक आउट कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर बढ़िए। अब देखिए
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। जैसे जब भी आप द्विघात निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, तब इसका जो आंसर आएगा है ने, जो आंसर इसका आता है जब हम लोग शून्यक निकालते हैं, इसी में टूटेगा है ने, और इसका जब भी आंसर निकालेंगे तो 2 गो आंसर आएगा। समझ में आया ना? 2 गो आंसर आएगा, एगो यहाँ एगो यहाँ। इस चीज को हम लोग -2 करके लिखते हैं। तो जब भी हम लोग का जो आता है ये 2 गो शून्यक जो आता है 2 गो आता है। ठीक है, अब आगे की ओर देखिए तो इसका आंसर ये हो गया। अब इसके बाद इसका क्या था? सी था। अब इसके बाद द्विघात बहुपद पी फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान देखिए आ गया ना। अभी जो बात बता रहे थे अब री इंटू में पूछ दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का हो है ने, वही वाला बात। यह गुणनफल 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 यानी ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू बी लिखिए, गुणनफल ए इंटू बी। अब देखिए ए इंटू बी यानी कि सी बाई ए। तो इसमें देखिए अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ ए जो रहता है ए होता है, ई बी होता है, सी होता है। तो सी 5, तो 5 और बटा ए कितना है? 1, यानी 5/1 मतलब कि 5 है ऑप्शन में ए। एगो देखो माइनस में भी है, इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर -4x + 1 के मूलों का योग। अब देखिए योग क्या दिया है, एक बार फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बोला था और अब ये योग बोल रहा है। तो योग बोले चाहे अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी बोले तो वहाँ समझना पड़ता है, सिचुएशन के अनुसार वहाँ पे देखना पड़ता है। तो योग कह रहा है तो -b/a। तो देख इसमें -b कितना है? तो माइनस में फिर एगो माइनस कोष्ट दे के और -b/a, तो a के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 4 होगा ना। माइनस माइनस प्लस और 1 तो नीचे छुपा हुआ रहता है, यानी कि b। समझ में आ रहा है ने? हाँ, अब देखिए कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप त्रिघात है। तो देखिए ए इसमें समझना होगा आपको कि ए को होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के व्यापक थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, गलत लिखा हुआ रहेगा उसको समझिएगा। व्यापक रूप है ना बाबू, है ना। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप जो होता है, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप ax + b। ए को होता है आपका द्विघात। तो आइए कि द्विघात बहुपद, द्विघात, ठीक है ना, बहुपद का बहुपद के व्यापक रूप। इसका जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये द्विघात के एक होता है त्रिघात। ठीक है, त्रिघात बहुपद के जो व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ये देखिए त्रिघात के है और ये देखिए द्विघात का, ये देखिए रैखिक के है। तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान लगा के और थोड़ा सा समझ के दिमाग में रखिए। और देखिए ये होगा ax² + bx + c। ये कब होता? जब द्विघात यहाँ पे कहता तब ही सही है, लेकिन ये तो होवे नहीं करेगा और ये भी नहीं होगा। तो बात दुइये गो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है ना, 2 गो बहुपद के व्यापक रूप दिया हुआ है, लेकिन ये जैसे द्विघात है और ये ऐसे त्रिघात है। और त्रिघात हमसे पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f फंक्शन x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य हो तो 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है बाबू, इस चीज को एक बार आप यहाँ पे लिख लीजिए, अल्फा 1/α प्लस 1/β। इस प्रकार लिखने के बाद देखिए तो कैसा लग रहा है, भीम के जोड़, तो इसको ऐसे लिखो, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो सकता है, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बीटा बचेगा, अब बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा, अल्फा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा। अब इस चीज को बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कि शून्यक का योग का सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई अब इसके बाद देखिए इसका होता है सी बाई ए। अब इस चीज को आप क्या कीजिए कि माइनस बी बाई ए ऊपरे वाला के पकड़ के इसको क्या करो, उलट दो, और इससे ही कट जाएगा कि नहीं, तो बचा माइनस बी बाई सी। अब माइनस बी बाई सी जो बचा तो देखिए तो कि इसमें माइनस बी, तो बी कितना है -5, तो इसके चलते एगो कोष्ट देना पड़ेगा क्योंकि डबल माइनस है, और सी कितना है 7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5/7, 5/7 है 5/7 है नहीं, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सटले एक और चीज दे रखा है, समझ रहे हो ने, है नहीं, तो वो नहीं होगा आपका आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद ए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इस शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब इसको शून्य कह रहा है तो बराबर में 0 आप रख लो, और इसके बाद देखो छोतिया के 18, और टूटेगा कैसे, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 और माइनस 3 इक्वल टू, ये दोनों में क्या मिल रहा है 3x। अब देखो कि यहाँ बचेगा क्या 2x, यहाँ -3, इसके क्या क्या मिल रहा है 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू, देखो दो घरवा सेम है, तो दो घरवा सेम है तो दो घरवा के बदले एक घरवा लिख दीजिए और 3x प्लस 1 लिख दीजिए और बराबर में 0 कर दीजिए, और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, और बीचवा में एगो लाठी खींच दीजिए और यहाँ पे सही से रहो, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए कि 2x बराबर माइनस में होने जाएगा था, और ये नहीं प्लस में है होने जाएगा था। अब ये 2 का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक है 2, तो इन्हें भागा में आ जाएगा। अब यहाँ x बराबर -1/, अब देखो कि जो शून्य का आया एगो 3/2 आया, एगो -1/3, 1/3, एगो 2/, एगो 3/2, एगो -1/, तो है एकरा में ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। एक बात और देखिए, इससे पहले पूछा जा रहा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो देखो जब भी हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे तो द्विघात बहुपद के शून्यक देखिए कै गो आया, एगो दूगो, एगो दूगो, एगो दूगो, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। यही दूगो पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्य के संख्या कितना, तो दूगो, ठीक है। अब एगो समीकरण दे एगो ये दे देगा बहुपद, एगो इस इक्वेशन इस प्रकार से, और इसका शून्यक पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे। कर अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ए फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, तो अभी इस क्वेश्चन को मैंने बताया था आप लोगों को कि 1/α प्लस 1/β, इसको भिन्न के जोड़ कर देंगे तो बीटा प्लस अल्फा, इस चीज को अल्फा प्लस बीटा भी हम लिख सकते हैं,
है कि ना। और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और ई सी बाई ए। अब देखिए कि दो गो के पकड़ के इसको उलट देंगे तो इससे ही कट जाएगा, माइनस बी बाई सी बचेगा। अब यहाँ से उठाइए माइनस बी, तो बी कितना है, 2 है, तो यहाँ माइनस 2 होगा। और सी कितना है, सी ई तो ये है, ये बी है, ये सी है, सी 3 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -2/3। यहाँ अभी माइनस कोष्ट क्यों नहीं दिए, क्योंकि माइनस नहीं था, इसी वजह से नहीं दिए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या कर लेंगे, 0। क्यों 0, शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। अब देखो कि एक्स स्क्वायर इन्हें माइनस में 3 होने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि इन्हें स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस समझ में आया, यानी कि √3 और -√3, ठीक है। तो है ये वाला ऑप्शन नंबर देखिए बी में, है ना। ये माइनस को पहले और प्लस को बाद में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो मैंने बहुपद पहचानने का रूल 4-5 को मैं सिखाया था, है ना, कि बहुपद पहचानने के रूल क्या है कि अगर यदि जो 4 मान है ये रूट में नहीं होना चाहिए, 4 मान पर पावर बटा में नहीं होना चाहिए, 4 मान पर पावर पॉइंट में नहीं होना चाहिए, है ना, 4 मान पर पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। हाँ, 4 मान जो है ऐसे हर में नहीं होना चाहिए, जैसे देखिए ये हर में है ना, नीचे बटा में है ना, हर में नहीं होना चाहिए। यानी इतना बात अगर यदि जो है तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए तो ये तो बहुपद है क्योंकि ने रूट में है और 4 मान, या 4 मान है ना, 4 मान रूट में नहीं होना चाहिए। और देखिए रूट में है लेकिन कौन है रूट में, 4 मान रूट में है, हम 4 मान के बात कर रहे हैं। इसमें आइए 4x² में तो कोई नहीं, तो बहुपद है ही है। चलिए इसमें आइए, देखिए 4 मान कोची में है, रूट में। जब भी XYZ A to Z कुछ भी अगर रूट में रहे और सिचुएशन देखना पड़ता है, और ये देखिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। आइए कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, अभी व्यापक रूप कहिए, व्यंजक कहिए, ठीक है, द्विघात के समीकरण कहिए, सब एक ही चीज होता है। तो देखिए रैखिक बहुपद के जो व्यंजक होता है bx प्लस, अच्छा ax प्लस b होता है, ax प्लस, ax प्लस b के रूप में है कहीं पे। ई देखिए ई जो है, ई तो है जे द्विघात है, अब इसके बाद ई जो है से त्रिघात है, और ई है तो बटा में है यहाँ पे, ई तो बहुपद होगा ही नहीं, ये तो बहुपद ओकरा तो वैसी जाति से हटा दीजिए। और लड़ाई होगा 3 गो पर, और 3 गो पर जब लड़ाई होगा तो 3 गो में देखेंगे कि तो लड़ाई ऐसी नहीं होगा, काहे कि त्रिघात है, और ईरा पर आएंगे तो ये द्विघात है, तो हे भैया यही नहीं होगा, है न, दूसर कोई थोड़ी ना होवे जा रहा है। अब कह रहा है कि द्विघात यदि अल्फा बीटा बहुपद ए फंक्शन x इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया है नहीं, 1/अल्फा प्लस 1/, देखो इस क्वेश्चन को बनाने आना चाहिए न, तो तीसरा बार बता रहे हैं तो धुनाट देंगे मार के, कह रहे हैं नहीं बनेगा तो। अब इसमें देखो आएगा ही, टेस्ट लेंगे नहीं तो टेस्ट में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो पिटाई होगा। अब इसके बाद देखिए ये अल्फा इंटू बीटा हुआ, अल्फा से जब इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा, और बीटा को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा,
और बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा इसको हम लिख सकते हैं, और ये अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई और इसका बी सी बाई। अभी दोनों के पकड़ के क्या करेंगे, एगो नीचे वाला के उलट देंगे, ठीक है। सी ए से ए कट जाएगा, माइनस बी बाई सी। अब देखो बी इसमें कितना है, तो बी जो है जे 1 है, तो माइनस यहाँ पे है, तो बी के जगह पे रखेंगे तो माइनस। और नीचे कितना आएगा, सी 1, यानी -1। तो -1 है, बी फॉर बॉय है नहीं। आगे बढ़िए। द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद निकालने को कह रहा है, और आपका जो गुणनफल और ये दिया दे रखा है क्या, हाँ। तो द्विघात बहुपद के जे गुणनफल और योगफल जो दिया हुआ रहे, तो निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पी फंक्शन एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू। देखिए इस पे आप क्या करो कि सेटअप करो। तो जब हम इस पे करेंगे तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा माने कि योग, तो योग हमारा कितना है, योग हमारा 2 है। योग दे रखा है कितना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a। इसको पहले -b/a लिख दे, है नहीं। तो ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये b बाई, और ई माइनस b बाई, और ई सी बाई ए ने। आप देखिए तो ए का वैल्यू, इसको ऐसे नहीं कर सकते थे हम कि देखो तो कि अल्फा और बीटा के जगह पर रखेंगे कितना, 2, है नहीं। और तो ये हो जाएगा क्या, 2x, और अल्फा इंटू बीटा के जगह रखेंगे कितना, कितना -15, -15। अब देखो तो, और ए के जगह पे 1 रखेंगे, ए के जगह पे कितना रखेंगे, 1, है नहीं। और यहाँ माइनस, आंसर होगा क्या, देखिए तो ऑप्शन में क्या है, होगा नहीं यही, हाँ यही तो होगा, डी होगा, हाँ ठीक है ना। जैसे देखो इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं, देखिए कैसे, कि जैसे कि हम इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कि गुणनफल, पहले देखो कि योगफल निकाल के देखिए कैसे ऑप्शन को छाटेंगे। जैसे इसका योगफल निकालो, अल्फा प्लस बीटा इसका निकालो पहले, है ना। वैसे अगर गड़बड़ा जाते हो तो ऐसे भी बना सकते हो। अब देखो -b/a होता है ना, हाँ। अब देखो कि माइनस, तो बी कितना है इसमें, +2 है, तो -2/1। देखो तो -2 आ रहा है, तो ये तो वैसी गलत है कि नहीं होगा, योग हमको इतना आना चाहिए, नहीं हो रहा है। चलो इसको चेक करो तो, योग इसमें देखिए कि योग अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a आना चाहिए, तो माइनस b/a, तो +2, तो +2 तो आ रहा है, लेकिन गुणनफल चेक करो तो अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, तो c 15/1, तो प्लस में आ रहा है, लेकिन हमको माइनस में, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचा, 2 गो में इसको चेक करो तो
तो देखो तो कि सी बाई माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ये होगा ना। तो माइनस 2/1 तो मैंने -2 आ रहा है। तो योग ये तो वैसी गलत है तो क्या होगा, समझ में आ रहा है। चलो आगे। 2-3 प्रकार से जानिए कोई भी चीज, एक जगह कंफ्यूजन हो तो दूसरा से बना लेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। निम्न में कौन, अभी बहुपद पहचानने के लिए बताए थे। देखिए ये बहुपद है क्योंकि ई रूट में नहीं है, यहाँ पे अचार मान सब रूट में है। अब देखिए कि इसमें देखिए बटा में है लेकिन कौन है, अचार मान है नहीं। इसमें देखिए रूट है, ई भी बहुपद है, ई भी बहुपद है, लेकिन ई बहुपद नहीं है। तो इसलिए आंसर इसका जो होगा कौन होगा, सी होगा, है नहीं। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, अभी बता रहे थे रैखिक बहुपद या तो एक घातीय बहुपद। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अभी बताए, है नहीं, जो बात बता रहे थे। अब इसके बाद आगे आइए, इसमें देखिए क्या कहे जा रहा है। 17 नंबर में आइए, द्विघात बहुपद एक्स को इतना का शून्यक निकालना है। इसको बनाना होगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या क्या में टूटेगा, -2x -3x प्लस 6, सही है। x इंटू एक्स -2, 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस -2। अब देखिए दो घर व सेम है, बराबर में तो 0 होगा, ठीक है। तो x -2 और एगो x -3। अब एक बार x -2 बराबर 0 और एक बार x -3 बराबर 0। तो x कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, है नहीं। यानी शून्यक जो आया एगो 2 और एगो 3। ऑप्शन में क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 और 3 है। आगे बढ़िए। अब इसके बाद देखिए कहा जा रहा है यदि पी फंक्शन है इतना का पी फंक्शन एक्स का एक शून्यक होगा, एक शून्यक इसमें पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले इसको भी आप शून्यक निकालो, एक्स स्क्वायर -3x -4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -4 प्लस 1 यानी एक्स -4 इक्वल टू 0। दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है और यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो एक्स प्लस की माइनस -4 इक्वल टू, और दो घरवा से में तो दो घरवा के बदले एक घरवा एक्स प्लस 1 लिख के बराबर में 0 और एक बार एक्स -4 बराबर 0 और एक बार एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर -1। तो एगो -1 आया एगो 4 आया। तो -1 चाहे 4 है कहीं पे, -1 तो नहीं है लेकिन 4 है। देखो अभी हम ये वाला चीज आपको सिखाए कि -4 है, लेकिन अभी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आवे तो इसी चीज को उलट देगा, 4 के जगह -1 लिख देगा। तो ये नहीं कि नहीं आया, ठीक है, वही चीज हुआ, ठीक है। आगे आइए, द्विघात बहुपद पी फंक्शन एक्स का गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी फंक्शन एक्स का एक शून्यक होगा। एक शून्यक क्या होगा, उतना बराबर 0 रख के तो क्या हो जाएगा, यदि बहुपद पी फंक्शन एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी फंक्शन एक्स निम्नलिखित में से किसके अवश्य विभाज्य होगा। किससे अवश्य विभाज्य होगा, किससे, उतना बराबर क्या आना चाहिए, डी होगा इसका आंसर, है नहीं। अरे शून्यक 0 आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू रख देंगे, हाँ आएगा। आगे आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइए, 21 में, है नहीं। 21 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 21, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, तब फिर से आ गया वो क्वेश्चन, है नहीं। तो 1/अल्फा की बहुत ही क्वेश्चन पूछता है नहीं। ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं, इसको अल्फा इंटू बीटा। अब इसको जो लिखिएगा -b/a और इस c/a, से a कट जाएगा -b/c। तो b कितना है, तो -2। ओह हम ये वाला देख लिया। अब इसके बाद वो जो है से 1, तो कितना हो जाएगा -2 है ऑप्शन में,
द्विघात बहुपद इतना के अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस तो 2/1, तो 2/1 यानी 2। द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा सी बाई तो 2 दूनी के 4 -2 -2। दिमाग काम कर रहा है, बना दे काय न कोई लिल पड़ाक होगा तो देखो अल्फा बीटा सी बाई ए, सी आपका -4 और बी आपका ए आपका, और ये कटेगा तो कितना बचेगा है न। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8, इसका गुणनफल 8 है, तब उसके शून्यक क्या होगा। दत्त बनावे दो ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अब हाँ या क्या दे रखे ऐसे गुणनफल माने कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दे रखा है, सी कितना है, सी देखो सी कितना है और ए कितना है 1 है। अब देखिए तो 8 बराबर ए, तो ए बराबर है कहाँ है, तो 2 गो निकलेगा, ऊपरे करें ए के मान कितना आएगा, हाँ तो ए के जगह कहाँ गया क्वेश्चन में, अब ए के मान कितना आया 8 आया, ए बराबर अभी कितना लेकर आया था 8, अब x² माइनस 9x प्लस 8 अब बराबर 0, x² 8x माइनस x प्लस 8 बराबर 0, तो x माइनस 8 1 x माइनस 8 बराबर 0, एक बार x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 8, प्लस में दोनों आया 1 और 8, 1 और 8 आया, 8 और 1 भी लिख सकता है। आगे 25 में बहुपद पी फंक्शन इतना के शून्यक अल्फा बीटा क्या निकाला है, अल्फा बीटा गामा, हाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा माइनस बी, सॉरी गलत, माइनस डी बाई तो डी ए बी सी डी 7/4 7/, हाय ये हाँ हाँ जी माइनस में 7 डी माइनस डी, अभी मैं भी गलत कर दिया था, मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़िए, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है न, तो आइए तो ए अल्फा और ये बीटा और ये बीटा और ये अल्फा एलसीएम, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2ab और बटा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करें, एक बार दे दे कि ये जे रख के हल कर दे, ये जे दे के हल कर देंगे तब ये तो अल्फा प्लस बीटा बाई माइनस बी बाई ए और एक होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और नीचे भी अल्फा इंटू बीटा था सी बाई ए। अब देखो प्यार से जाके और माइनस बी बाई ए उठाइए -3 और फिर माइनस तो प्लस होगा और एकरा पर होल स्क्वायर फिर -2 और सी बाई ए तो सी और 5/1 यहाँ 1 और यहाँ कुछ नहीं, ये ठीक है और बटा 5/1। अब इसको हल करो तो ये तो माइनस गुने माइनस प्लस
और 3 तिया के 3 के स्क्वायर और 5 दूनी के और ये 5 और घटेगा तब -1/, है सी में है। दिमाग काम किया? चलो दिमाग काम किया तब आगे बढ़ो। आगे आइए, आगे आइए, इधर ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, भाग एल्गोरिथम से पी फंक्शन एक्स इक्वल टू जी फंक्शन एक्स इंटू क्यू फंक्शन एक्स प्लस आर, जहाँ जी फंक्शन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? आर एक्स का घात क्यू लेस ग्रेटर दैन क्यू एक्स का और आर ए का घात क्या होगा? ए होगा कि बी होगा? क्या होगा इसका? ए होगा। दूसरा में आओ, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी इक्वल टू, चेंज कर लिए। अब इसमें क्या कहाँ चल रहे थे? एक्स स्क्वायर इतना का शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम, तब बी इक्वल टू, बी के मान पूछा जा रहा है। रुको 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 रुको, क्वेश्चन पढ़ने दो। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब बी इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई एक अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा इंटू सी का वैल्यू है माइनस और ए का वैल्यू 1 है, 1, ठीक है। तो बी का मान कितना आएगा? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो, तब ए का मान क्या होगा? इसका क्या आएगा? चलिए देखिए, इसका क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब तो अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा माइनस बी, तो प्लस हो जाएगा नहीं, है नहीं? बी का वैल्यू क्या दे रखा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ माइनस ए और ए का इसका मान के दे रखा है 1। अब देखिए कि 0 इक्वल टू माइनस ए, यानी ए बराबर 0, यानी ए क्या होगा? डी। और है यहाँ, अब आगे हैं 30 में आइए। इसमें क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए चेंज कर लेने के लिए बोलो क्लास, हो गया ना? चलिए, अल्फा यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इतना का अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, तो माइनस बी बाई, तो बी कितना है और ए कितना है? 1, तो माइनस तो ही पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 है बी। चलो अब कह रहा है यदि बहुपद पी फंक्शन एक्स है नहीं, एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x इतना का शून्य कितना तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई तो सी कितना है और एक तो यानी 10 यानी ए। हाँ नहीं, बहुपद इतना का घात क्या होगा, सर्वाधिक घात कितना है, यही तो घात होता है नहीं। द्विघात बहुपद शून्य को का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना, अरे ये क्वेश्चन में पीछे था, रे ये था अभी ने, इसका आंसर डी होगा था। हाँ नहीं, ये तो अभी बताए थे। यदि ए एक्स क्यू, और आगे बढ़ा लो, मारो पहले, एक ए एक्स क्यू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी द्विघात त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, दोनों के गुणनफल। अब एगो शून्य है यानी एगो जीरो है नहीं, तो अन्य जो दूगो होगा वो क्या होगा, दोनों के गुणनफल। तो सी बाई ए देखो यानी अल्फा बीटा, कोची कह रहा है, सी बाई ए। अब इसमें P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स हाँ कॉपी ले लिए, वेरी गुड, लिखे थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो खुश हो गया, उतने में उसका मन खुश हो गया होगा। कहाँ थे हम जी, इसका मान के लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 1 से भाज्य है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 8 होगा और यहाँ पर क्या होगा 16, अब यहाँ पे -2 अभी, तो 8 8 16 16 16 32 32, हाँ 16 ऐसी बन जाएगा, समझ में आया। थोड़ा सा एडवांस माइंड लगावे पड़ता है मैथ में, देखिए मैथ है तो एक विषय है जो कि मजा आता है पढ़ने में का, बाकी तो सब खाली सुनना है। हाँ 102y बराबर 25 है और 10y बराबर का होगा, है नहीं, तो एकरा और एकरा पहले एक साइड करो तो, हाँ नहीं ऐसी नहीं, और दोनों में अरे देखो यहाँ 10 लाना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि देखो उल्टी पुल्टी है, लेकिन यहाँ माइनस वाई होने है नहीं, तो ऐसे रखो इस चीज को थोड़ा सा ऐसे, 25 माइनस 102y है नहीं, अब देखो 102y, अब कितना से एकरा में गुना करेंगे कि काट जाए, तो ये 25 एकरा में गुना कर दो 102 से, ठीक है, और इसमें भी 102 से 1/102 से, ठीक है, कितना से, यहाँ गलत लिख रहे हैं 1/102 और यहाँ हो जाएगा 1/102 ये कट जाएगा और ये भी कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये कुछ होता है
25/102 माइनस वाई इतना आता है तो 10 वाई। क्या अगर यदि जो 1/5 से इसमें करेंगे तो 5 से तो कटेगा ही नहीं। क्या ऑप्शन है गलत है? क्या है डाउट में फंस गया कैसे ये है 102 है नहीं यहाँ कि 10 है? अच्छा ये 10 करो तो देखो 10 करते हैं 10 y = 25 तो 25 माइनस 10 y होगा नहीं। अब एकरा में 1/10 से गुना करो तो ये 25/10 है नहीं, ये 0 है। और फिर माइनस 1/10 गुने 10 वाई कटेगा और ये 2 5 आई 5 5 5/2 फिर तो ऐसे आता है। दोनों ओर अगर 10 से हम गुना करते हैं तो ये ऑप्शन है वो। हाँ वो भी करके देख लो। 102y = 250 तो y बराबर 250 माइनस, ठीक है ना। दोनों ओर कितना से गुना करेंगे अब? पच्चीस से गुना करो 1/25 से, है नहीं? तब 25 से तो ये कटेगा ही नहीं। अच्छा अगर यदि जो 25 से इसमें इसको, अच्छा ये 25 है और इसको हमको करना है 10, इसको 10 करना है और इसको y करना है तो क्या होगा? छोड़ो इस क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन है, हटाओ जरा, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है? और देख कर इसको कर लेंगे। चलो उसको छोड़ो, इसमें आओ, इसमें आओ तो इसको लेकिन लिख लेना तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे। ऐसे इसका आंसर क्या होगा? 1/5। अच्छा 1/5 देखते हैं तो इसका कैसे 1/5 आता है। अभी इसको रहने दीजिए, चलिए आगे बढ़िए। यदि एफ फंक्शन x = 2x² + 6x -6 का शून्यक अल्फा बीटा है तो किसका किसका मान निकालेंगे? तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा -b/a तो -b/a -3 और अल्फा इंटू बीटा -6/2 -3 तो ये होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कितना बार आएगा रे? सी ए होगा एक आंसर, सी होगा। चलिए ई कह रहा है इतना तो एक्स का मान निकालना है, बनाइए, आइए बनाना पड़ेगा। कह रहा है यदि ई कह रहा है नहीं तो 0.3 और 0.3 को उन्हें भेजेंगे तो कितना? 0.3, रुको 0.37 माइनस प्लस 0.3 और ई 0.37x माइनस 0.3x, ठीक है। अभी क्या होगा? माइनस में 0.07, 0.07 कट जाएगा तो है
ए 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा, यानी 4 को 8 में तो 2 आएगा। समझी? जैसे 64 के वर्गमूल कितना होगा 8, और 64 के घनमूल कितना होगा, तो घनमूलवा से वर्गमूलवा में भाग देवेल कर रहा है ना। इतना के शून्यक तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, है नहीं। तो एगो एक्स बराबर -1, फिर क्या होगा -1, कहाँ है, चल हटाओ। अब इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है भाई, अब इतना में बहुपद का घात स्क्वायर, द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और इतना, अभी फिर इक्वेशन आ गया, ऐसा था अभी उधर, है नहीं। तो चेक कर लीजिए कि किसका गुणनफल 6 होता है और योगफल 2 होता है नहीं, सबके फैक्टर करके निकालेंगे। दे दिया ही नहीं है, किसको मानेंगे। चलिए तो इसमें देखिए करके देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको तोड़ो ने डायरेक्ट, का इतना लिखता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6, अरे तो ये तो ऐसे ही नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है नहीं। चलिए इसमें आइए, तो एक 12 है, तो ये लग रहा है नहीं, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x, हाँ तबे नहीं। अब देखो दोनों में x कॉमन करके x माइनस नहीं प्लस, और यहाँ 2 कॉमन करके प्लस, तो एगो आ रहा है -6 और एगो प्लस में 2, तो यही तो होगा। ये तो होगा ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, बी होगा इसका आंसर। चलिए आप कितना नंबर कह रहा है, इतना में योग तो क्या हो जाएगा, -b/a, तो माइनस माइनस a1 तो 5, कितना द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस माइनस √2, कितना होगा, निम्नलिखित में किस बहुपद के शून्यकों का योग -1 और गुणनफल -3 या गुणनफल 2 है, तो किसका, तो यानी इसका क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा कर दीजिए, जैसे कि इसको से हम हल करके देखते हैं। तो गुणनफल योगफल -b/a, तो 3 आया, योगफल सही है, गुणनफल तो c/a, तो c यानी 2/1, तो है नहीं सही है, ए वाला ही तो आ रहा है आंसर। देखिए इसका निकालिएगा तो नहीं आएगा, -b/a, तो 2 -2/1, तो -2 तो है ही ना है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है नहीं। योग हमको 2 आना चाहिए, लेकिन और डी वाला तो आएगा ही नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलो तो इसका आंसर हो गया ही, है नहीं। 1 मिनट, अब क्वेश्चन नंबर कितना 49 48, इसमें कह रहा है पी फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4, तो पी फंक्शन एक्स का एक शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -4 प्लस x -4 इक्वल टू 0। क्या कॉमन कर सकते हैं, बोलिए। आप देखिए एगो x बराबर 4 और x बराबर 2 गो शून्य का आया, तो कौन है, ई क्वेश्चन में एक बार और था, उसका भी 4 था आंसर, है नहीं, मिल जाता है क्वेश्चन बहुत सारा। द्विघात बहुपद देखिए क्या है बहुपद का,
इतना के शून्यक, तो सी बाई 6/1 6 बी। चलो आइए, क्या कहा जा रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान, अभी भी ये वाला बनाए थे, है न? क्या आया था जी? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बीटा बीटा के जगह माइनस अल्फा। अब देखिए माइनस ए बाई 1, तो ई 0 यानी कि क्या आएगा, डी। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा? अभी रखे थे ने, तो क्या आया था? अब यहाँ 8 रखेंगे, रखेंगे ने, और 8 रखने के बाद इसको तोड़ेंगे, लेकिन एक मान कह रहा था और उसमें कह रहा था शून्यक, है ने? का जी आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन में आंसर दे दिया है। चलो अभी इसके पहले शून्यक पूछ दिया था ना, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन उलट दिया है। ऐसे पूछेगा तो ठीक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आ जाता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक, तो इसका बनाना पड़ेगा, है ना? इसको वही बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स प्लस 2 ए 1x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर -2 और एगो -1, तो दो गो है कहीं पर 1 1 1 ए, है ना? आइए, कह रहा है एक्स बराबर 1 समीकरण इतना और इतना 0, मूल तो ये भी क्या होगा? तो जब 1 रखेंगे तो 1 1 1 2 -2 ए बराबर, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो बी और प्लस बी और प्लस बी और प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए, अब इसके बाद क्या लगे, 2b बराबर -3, तो b बराबर -3 और दोनों के गुना करो, और जब ए बी दिखता है रे बनाते हैं इसे, तो अब ए बी निकालो, तो ए के मान और बी के मान कट जाएगा प्लस में सी। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्य कितना है तो मान का होगा। इसको देखो तो रे यही नहीं आता है रे, आए हल करे के बाद आए तो -b/c इसको आता है। 4 5 गो क्वेश्चन हल किया अभी तक टेढ़ हो जाता है रे, थक जाता है। -b/c, तो b के मान तो प्लस में हो जाएगा और c के मान 1 1 कहाँ है? बी में। चलिए बी में, बी दिख रहा है, हाँ देखो जे, अरे 54 गो था, तरीके हम तो भूल गए थे। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।